नमस्कार। भारत किस दबाव में है? भारत गलत को गलत क्यों नहीं कह सकता? भारत अपने खिलाफ या अपने बारे में या देश के बारे में दिए गए अनर्गल बयान का मजबूत विरोध क्यों नहीं कर सकता? यह सवाल आज बहुत सारे भारतीयों के मन में है। बहुत सारे ऐसे लोगों के मन में भी है जो कि भारत का उत्कर्ष, भारत की तरक्की देखना चाहते हैं और न वो सरकार के पक्ष में है, न विपक्ष के साथ है। वो सब ये जानना चाहते हैं कि अमेरिका जब ये बयान देता है कि 30 दिन की छूट भारत को दे दी गई है कि वो रूस से तेल खरीद सके और दुनिया में जो ऑयल सप्लाई चेन है वो बरकरार रहे, तो इसके खिलाफ भारत एक कड़ा प्रतिरोध क्यों नहीं दर्ज करता? बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है। आप लोगों ने तर्क भी देखा होगा जब ये कहा जा रहा है कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कब किया? ये सवाल आपने देखा होगा। इसका जवाब यह है कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया, बल्कि वो तेल खरीदना लगातार कम करता चला गया अमेरिकी दबाव में। और इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि लिखित रूप से अमेरिकी प्रेसिडेंट और अमेरिकी सरकार ने यह बात कही कि अगर भारत दोबारा रूस से तेल व्यापार बढ़ाता है, बेहतर करता है, तो जो 25% टैरिफ हटाया गया है पेनल्टी वाला, वो वापस लगा दिया जाएगा। ये तो लिखित रूप में, इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं। लेकिन सरासर झूठ बोला जा रहा है ये कहते हुए कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कब किया? अरे साहब, आपने तेल खरीदना लगातार कम किया और आप यही करना चाह रहे थे दबाव में। अब लिखकर अमेरिका ने और वहां के ट्रेजरी सेक्रेटरी ने कह दिया, उसके बाद भी कोई ठोस मजबूत बयान उसी स्तर का भारत सरकार की ओर से नहीं दिया गया। क्या यह सच नहीं है? क्या यह तथ्य नहीं है? इसको आप कहते हैं कि आपकी नीति स्वतंत्र है, आप संप्रभु हैं और भारत पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है। दूसरी बात, भारत चुप क्यों है उस बात पर जिस पर उसको पक्का बोलना चाहिए था। इरिस डेना, जिसे अमेरिकी सबमरीन ने 4 मार्च की सुबह टॉर्पीडो से हिट करके खत्म कर दिया और जिसमें बड़े पैमाने पर निहत थे ईरानी नेवल अधिकारी सवार थे जो भारत के मेहमान थे कुछ दिन पहले और भारत से ही वापस जा रहे थे, उस पर भी भारत मौन है। उस क्षेत्र में हमला हुआ जो भारत की निगरानी में था और जिसको माननीय प्रधानमंत्री खुद भारत की उपलब्धि के तौर पर बताते रहे, उस क्षेत्र में अमेरिकी वॉरशिप्स ने, सबमरीन ने एक ईरानी वॉरशिप को जो जो एक डिप्लोमेटिक और एक्सरसाइज के मिशन पर भारत में था, उसको मार के खत्म कर दिया और भारत मौन था। भारत ने, जबकि अब की रिपोर्ट आ रही है कि उसको अपने वहां शेल्टर देने के लिए ऑफर किया था। एक और ईरानी शिप इस वक्त कोची पोर्ट पर खड़ा भी है। ये होने के बावजूद भारत मौन रहा। ट्रेजरी सेक्रेटरी के बोलने के बावजूद कि हम भारत को 30 दिन की छूट देते हैं, भारत मौन है और इसको भी पूरी ताकत से डिफेंड किया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि भारत पहले से ज्यादा मजबूत और संप्रभु हुआ है। कैसे, मुझे बताएं, कैसे, किस तरीके से इसको मजबूती माना जाए और किस तरीके से इसको ज्यादा संप्रभु होना, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सोवरन होना, माना जाए? अरे यहां पर तो बोलना बनता ही था और यहां पर तो शायद गूंगे भी बोल पड़ते। आप तो अपने आप को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बताते हैं, कहते हैं कि भारत एक महाशक्ति बन गया है, विश्व गुरु है। विश्व गुरु वो होता है जिसके पास नैतिक बल होता है। विश्व गुरु वो होता है जो दुनिया को मार्ग दिखा सकता है। विश्व गुरु वो नहीं हो सकता जो हर ऐसी बात पर मौन रह जाए जिसमें उसे जरा भी नुकसान की या जरा भी डर की बात दिखती हो। आप खुद बताइए, क्या विश्व गुरु कहलाने लायक वो व्यक्ति या वो संस्थान या वो देश हो सकता है जो गलत को गलत ना कह सके, जो अपनी बात को मजबूती से, जायज बात को मजबूती से, ताकतवर तरीके से रख ना सके? वो कैसे विश्व गुरु हो सकता है? वो कैसे दुनिया को कोई संदेश दे सकता है? वो कैसे कोई ऐसी बात कह सकता है जिसका सब सम्मान करें? अगर आप मेरी बात से असहमत हैं तो भी आप लिख कर बताएं और अगर सहमत है तो इसे अधिकतम शेयर करें। सच लोगों तक पहुंचना जरूरी है।